चलो भाई लोग, फाइनली मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है। अब से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करना चालू कर दूंगा जल्दी से जल्दी। चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट होते ही हम यहाँ पर देखते हैं जो ओकारुन होता है अपना स्कूल कोट निकालकर मोमो के ऊपर डालता है और उसे कैसल के पास लेटाकर जुमा की तरफ देखते हुए उसकी तरफ भागते हुए जाता है और रास्ते में खुद से बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही अपने पावर्स के भरोसे बैठा था अभी तक। अब मुझे इस नॉर्मल फॉर्म में उससे अपना बॉल वापस लेना होगा, तभी जाकर मैं उसे हरा पाऊंगा इस फाइट में। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो पुलिस वाला और जो सरपू होता है उसके साथ फाइट करते रहते हैं, जहाँ पर जो जुमा होता है इन दोनों के ऊपर अटैक करते रहता है और वो लोग उसके अटैक से डॉज करते रहते हैं। इतने में यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है उसके गन का एमो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर जो सरपू होता है पुलिस वाले के गन के एमो को खत्म हुआ देखकर कहता है कि तुम फालतू इंसान हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है सरपू को कहता है कि अब मेरे पास गन में गोली नहीं है तो मैं क्या करूँ, अब आखिर हम उस इंसान को रोके कैसे। तो यहाँ पर जो सरपू होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता हम उसे कैसे रोकेंगे, जल्दी यहाँ से भागो। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो पुलिस वाला और जो सरपू होता है वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते रहते हैं। इतने में यहाँ पर जो सरपू होता है उस अम्ब्रेला के पीछे का साइंस बताते रहता है और वो कहता है कि जब भी वो अम्ब्रेला को ओपन या क्लोज करता है तो उससे एक शॉक वेव जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो हवा में बहुत ही तेजी से मूवमेंट करता है। हमें बस उसके छत्ते में से जो हवा जनरेट हो रही है खोलने या बंद करने पे हमें बस उस हवा को रोकना है, जिसकी वजह से हम उसे हरा पाएंगे आसानी से। सरपू की बात सुनकर यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, बताओ तुम। इतने में ये बात यहाँ पर अपना ओकारुन सुन लेता है और सरपू को कहता है तुम अपने आप को नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक रॉकेट में बदल लो। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर सरपू कहता है कि मेरे पास इतना ज्यादा नैनो स्किन नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ एक छोटा मोटा जेट पैक बनाने की। इतने में यहाँ पर ओकारुन सरपू से पूछता है कि क्या ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर सरपू बोलता है चलो ट्राई करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो सरपू होता है जेट पैक बना के जुमा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जुमा उसके आंख के सामने से निकल जाता है। इतने में ओकारुन ऐसा चीज होता देखकर बोलता है कि ये तो यूजलेस था। और यहाँ पर सरपू ओकारुन की बात सुनकर कहता है कि उसे हवा में पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, वो इतनी तेजी से मूव कर रहा है। इतने में यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि कोई रास्ता नहीं है क्या हमारे पास जिससे हम उसे जमीन पर लेके आए, क्या हम उसके सामने बवंडर या फिर कोई और चीज से हमला नहीं कर सकते क्या उस पे। तो यहाँ पर ओकारुन जैसी बवंडर सुनता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और यहाँ पर वो सरपू को बोलता है कि एक काम करो, तुम खुद को एक हीटर में बदल लो। इतने में यहाँ पर सरपू नैनो टेक्नोलॉजी से खुद को एक हीटर में बदल लेता है और ये लोग रास्ते में भागते रहते हैं। तो यहाँ पर भागते हुए ओकारुन अपने बॉडी में एक तार को नोटिस करता है, जिसको देखकर वो सरपू से पूछता है कि आखिर ये तार किस काम का है सरपू। तो यहाँ पर जो सरपू होता है वो ओकारुन को कहता है कि मेरे पास इतना पावर नहीं है जिससे मैं हीटर की गर्मी को बढ़ा सकूं, इसलिए मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत होगी। अभी तो हम भाग रहे हैं जिससे हमारे अंदर एक गर्मी पैदा होगी जिसको मैं इस हीटर में यूज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर जो सरपू का हीटर होता है आजू बाजू के एटमॉस्फेयर को गर्म करना चालू कर देता है और ये लोग भागते भागते आपस में फालतू की बातें करते रहते हैं। इतने में यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एक बवंडर क्रिएट हो जाता है गर्म हवा और ठंडा हवा की वजह से। और इतने में यहाँ पर जो जुमा होता है उस बवंडर में फंस जाता है। उस बवंडर में फंसने की वजह से जुमा उड़ नहीं पाता है और वो सीधा जाकर पुलिस वाले के सामने गिरता है, जहाँ पर पुलिस वाला उसके अम्ब्रेला को लात मार के उससे अलग करता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जुमा उस पुलिस वाले के ऊपर किक मारता है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है अपने आप को बचा लेता है। और इतने में यहाँ पर जुमा उठ खड़ा होता है और अपने हाथ में चप्पल पहन के पुलिस वाले को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर सरपू आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो जुमा होता है सरपू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जो सरपू होता है दूर जाकर गिरता है। और इतने में यहाँ पर पुलिस वाला आता है, वो भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो ओकारुन होता है जुमा का पैर पकड़ लेता है और उसे जकड़ लेता है अपने हाथों से। सही मौका देखकर यहाँ पर पुलिस वाला अपनी लकड़ी से उसके मुंह पे मारता है, लेकिन इतने में यहाँ पर जुमा का छत्ता आकर सीधा पुलिस वाले के ऊपर अटैक करता है, जिसके वजह से वो दूर जाकर गिरता है। इतने में यहाँ पर जो जुमा होता है ओकारुन के पीठ में छत्ता रख के उसके ऊपर पैर रख के पुश मार देता है। पुश मारने की वजह से वहाँ पर एक तगड़ा धमाका होता है। फिर थोड़ी देर में यहाँ पर जो जुमा होता है अपने छत्ते से बाहर झांक कर देखता है तो वहाँ पर एक ट्यूबलाइट जैसा ओकारुन का बॉल चमकते रहता है। ये चीज देखकर जुमा कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये पावर कैसे है। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ओकारुन टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके हाथ में गोल्डन बॉल होता है उसका। इतने में यहाँ पर जो ओकारुन होता है जुमा को कहता है एक सेकंड रुकना, मुझे अपना बॉल को अपने पॉकेट में रखना है। और इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो जुमा होता है वो ओकारुन पे अटैक करने को आता है और यहाँ पर ओकारुन भी उसके तरफ अटैक करने को जाता है। फिर इन दोनों के बीच में आपस में फाइट होने लगती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अटैक को डॉज करते रहते हैं। इतने में यहाँ पर जो जुमा होता है अपने हाथ में जो चप्पल पहना होता है उससे ओकारुन के मुंह में एक दे मारता है, लेकिन यहाँ पर जो ओकारुन होता है उसके पंच खाने के बाद भी उठ खड़ा हो जाता है। इतने में यहाँ पर जो जुमा होता है वापस से ओकारुन की तरफ भाग कर आता है और उस पे पंचेस की बारिश करने लग
लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो अपना ओकारून होता है वापस से जमीन की तरफ झुक के उसके पैर से ज़ूमा के छाती में एक लात मारता है, जिसकी वजह से जो ज़ूमा होता है वो आसमान की तरफ चला जाता है। फिर इतने में यहाँ पर जो ओकारून होता है जमीन से आसमान की तरफ खुद को लॉन्च करता है ज़ूमा पे अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ज़ूमा होता है ओकारून के अटैक को डॉज करके फिर से वापस से ओकारून पे अटैक करने को आता है, लेकिन यहाँ पर जो ओकारून होता है वो अपने पैर से ज़ूमा के छत्ते को रोक लेता है और यहाँ पर ओकारून डेविल वाली स्माइल देते हुए ज़ूमा को कहता है कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो अभी। लेकिन इतने में यहाँ पर जो ज़ूमा होता है बैक फ्लिप मारते हुए ओकारून के ऊपर आ जाता है और उसे फिर एक तगड़ा छत्ता से अटैक करता है, जिसकी वजह से जो ओकारून होता है वो सीधा आकर जमीन से टकराता है। इतने में यहाँ पर जो सर्पो होता है सही मौका देखकर ज़ूमा पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज ज़ूमा नोटिस कर लेता है और उस पे अपने छत्ते से अटैक करता है, जिसको देखकर सर्पो वहां से जल्दी से दुम दबाकर भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो ओकारून होता है फुल ऑल आउट जाते हुए ज़ूमा के ऊपर आ जाता है और उसके सिर पे एक तगड़ा किक मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़ूमा होता है वो सीधा जाकर जमीन से टकराता है और घसीटते हुए आगे की तरफ जाता है। और यहाँ पर घसीटता हुआ ज़ूमा को देखकर यहाँ पर ओकारून उस पे आकर वापस से किक मारता है अपने दोनों पैरों से। उस किक की वजह से जो ज़ूमा होता है सीधा जाकर कैसल की दीवार से टकराता है और नॉर्मल हो जाता है, या कह सकते हो उसकी पावर डाउन हो चुकी है। ऐसी हालत देखकर ओकारून बोलता है क्या मैंने उसे हरा दिया है अभी? लेकिन इसके बाद एक बैक स्टोरी आने वाला है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।